500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए बार बार, और फिर आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो, कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ, उनका कोई महत्व ना हो। जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन और मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती है। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या। अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है,
उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लगे बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम महावाक्यार्थस्य विचारिताम क्षुद व्याधि चिकित्सताम एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे, वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते, पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा, जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहाँ सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है।
अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहां किसी किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके बटोर करके नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने, बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। और मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए, बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। 2 जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रियाजू एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती, जिधर दृष्टि जाती उधर परमात्म तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है।
ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीभ से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया, जो चिंतन किया, उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है। जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है और डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। ये है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता, चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता, बोलता, व्यवहार करता है, बढ़िया, सब वैसे ही, लेकिन वो वैसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, न घर मेरा, न मकान मेरा, न वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपने इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं। ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो,
लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पावे। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे। महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं। बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है। आप ऐसा ना समझ लें, कलिकाल है। ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, नहीं उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है?
कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला स्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें हैं, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है, उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा, इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। जो बात तुम्हारी गुप्त हो उसे कभी मत बोलो। अय वैरागी, अय भगवत मार्ग के पथिक, जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करे कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि एक मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है। या ये चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है अब आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ।
वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है, जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे, दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं, अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है, धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं, ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो, राधा राधा गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित कर दे। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना, श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने, नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो 100 और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं, इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। बस इतनी प्रार्थना है कि कोई भी मनमानी आचरण मत करो। आप स्वतंत्र नहीं हो, आप दो जगह से परतंत्र हो। यदि शास्त्र आज्ञा और संत आज्ञा की परतंत्रता स्वीकार करोगे तो माया मुक्त हो जाओगे। यदि मनमानी आचरण करोगे तो ये माया तुम्हें परतंत्र बना के रौंद देगी। इसलिए शास्त्र के अनुसार भोग लगाओ, शास्त्र के अनुसार पाओ, शास्त्र के अनुसार जियो, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म करो। श्री राधा वल्लभ लाल की। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता,
और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए, अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावय मनहा कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे हैं, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेके अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन? जिसमें ये 5 बातें हों। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निदिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है,
जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, और ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरा दास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया। वो अपना देखो, लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, ये जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह, हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है, वो दूसरे को इंद्रिय विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। तो कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा, तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए है, वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है, वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है। जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया, उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा, जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है।
प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। कबहू कहो या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है, ठोकर मार करके। हित महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्रिय में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जू से करे, लाडली जू देखो वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेली। लाडली जू देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख। जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है। इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं। व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने। किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत
प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है। भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे चार आदमी दो हाथ पकड़ के दो पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे हो धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, चार आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको? ये चार लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे, तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये चार जो ले जा रहे ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं। नहीं समझता जीव, इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा ये। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकहा न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है और मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहें भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें न कोई शस्त्र छेद सकता है ना अग्नि। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है।
बुद्धि बदल जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन की तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है।